हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे साथ प्रशांत साड़ा सर हैं, अ वेरी रिनाउंड फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट एफएम इको के लिए आप सभी जानते होंगे। बच्चों, हमारी तरफ से सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार किसी भी तरीके से क्रैक किया, इधर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स, या फिर उन सभी बच्चों को जिनके एग्जामिशन आए। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इस बार क्लियर नहीं हो पाया, दे वर प्रिपेयरिंग, दे प्रिपेयर्ड फॉर दिसंबर बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बच्चों, हम हैं यहां पर आपको गाइड करने के लिए, और यहां पर हम गाइड करने के लिए ही आए हैं आप सबके लिए। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत देर से प्रशांत सर और मैं जब बैठे थे तो हमें कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग टाइप की क्वेरीज आई, पर उसमें एक कॉमन बात थी कि सर मई 22 के लिए टाइम कम है और किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करें अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं फॉल होगा, और मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं प्रशांत सर से, और प्रशांत सर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आप मई 22 के लिए किस तरीके से पढ़ाई की स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग क्लासेस कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए। सो प्रशांत सर, पहला क्वेश्चन जो बच्चों का है वो ये है कि पहला कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हमने ग्रुप 1 दिसंबर 21 में दिया था, हम अपीयर हुए थे, ग्रुप 2 तो हमने दिया ही नहीं था सर, और हमारा ग्रुप 1 में ही हम पास नहीं हो पाए, हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम ग्रुप 1 में ही जाएं कि ग्रुप 2 को भी पकड़ें मई 22 के लिए? यस सर, अगर कोई स्टूडेंट सर ग्रुप 1 दिया है और उसका ग्रुप 1 फेल होता है तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया उसने ये देखना चाहिए सर कि 200 के पासिंग के मुकाबले वो कितनी दूर था। अगर वो सर बहुत दूर है, पासिंग से बहुत दूर है, 120 140, तो उस केस में सर मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे ग्रुप 1 पर ही फोकस रखना चाहिए खुद का, और सर उसने ग्रुप 1 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ऑफ ग्रुप 1 लेनी चाहिए। Okay. अगर वो बहुत ज्यादा दूर है तो पासिंग से, और उसने अपना कॉन्फिडेंट होकर सिर्फ ग्रुप 1 ही देना चाहिए सर आने वाले मई 22 में। ओके। और अगर सर वो मार्जिनली फेल हुआ है, मतलब लाइक 180, 185, 190, बहुत कम डिफरेंस है। यस सर, तो उस केस में आई वुड रिकमेंड कि एक आधा सब्जेक्ट जहां के उसका स्कोर बहुत ही कम आया है उस सब्जेक्ट के लिए उसने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने चाहिए, बाकी तो सेल्फ स्टडी से हो ही जाएगा। एंड क्योंकि उसका डिफरेंस बहुत कम था सर, तो उसने सर तुरंत क्या करना चाहिए, एक आधा कोई सब्जेक्ट ग्रुप 2 का एज एग्जामिशन टारगेट करना चाहिए। और एग्जामिशन के लिए दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बैच है, स्पेशल 50 बैच। उसमें अगर आप ग्रुप 2 का कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हो, एडवांस्ड अकाउंट्स हो या कोई भी हो, एफएमई को व्हाटएवर, तो उस केस में आप एग्जामिशन जरूर ट्राई कर सकते हो विद ग्रुप 1। करेक्ट। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच क्या है, स्पेशल 50 क्या है, ये पूरा वीडियो देखना। मैं सबसे लास्ट में प्रशांत सर से ही पूछूंगा कि सर इन दोनों बैचेस में डिफरेंस क्या है, तो पहले आप पूरे सिचुएशन समझिए और लास्ट में प्रशांत सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल 50 एंड एग्जाम ओरिएंटेड। ऑलराइट, सो पहला तो आपको ये सिचुएशन क्लियर हो गया। अब दूसरे कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा कि सर हमने दिसंबर में ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 नहीं दिया था, और हम पास हो गए, हमारा बल्ले बल्ले हो गया, हम पास हो गए। अब क्योंकि हम पास हो गए तो अब तो सर ग्रुप 2 देना ही है मई 22 के लिए। अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, 60 to 65 डेज बचे, कैसे प्रिपेयर करें सर? सर अगर ग्रुप 1 आपने दिया है और आप क्लियर हो गए हो तो बढ़िया बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब ग्रुप 2 सामने मई 22 में, तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन सर ये है कि एग्जाम देने के बाद से लेकर अब तक के समय को आपने कैसे यूटिलाइज किया, मतलब रिजल्ट से पहले के समय? एग्जैक्टली सर, दिसंबर से लेकर अब तक सर। Okay. और अगर इन्होंने ग्रुप दिसंबर से आगे अब तक का समय ग्रुप 2 के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को टच नहीं किया है, ना कोई क्लासेस की है, ना कोई स्टडी किया है, यू आर ऑल टुगेदर न्यू टू ग्रुप 2, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा आप स्पेशल 50 के लिए जाइए आगे, हर सब्जेक्ट का स्पेशल 50 कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन थरो हो और आप ग्रुप 2 कमिंग मई में अच्छे से क्लियर कर दो। ओके। और सपोज आप न्यू नहीं हो, आपने दिसंबर से लेकर अब तक का जो छुट्टियों वाला पीरियड है जहां सब लोग मजे कर रहे थे, आपने ग्रुप 2 पे फोकस किया है, तो भाई फिर तो आपने बढ़िया काम कर दिया है। आपने ऑलरेडी ग्रुप 2 के साथ फैमिलियरिटी मेंटेन कर दी आपकी। अब बस एक काम कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और अच्छे से ग्रुप 2 दीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिसिंग है, तो उसी एक सब्जेक्ट के लिए आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेनी चाहिए ग्रुप 2 की। करेक्ट। मतलब ये कि फैमिलियर हो तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड, फैमिलियर नहीं हो, बिल्कुल फ्रेशर हो तो फिर स्पेशल 50। यस सर, सही है, चलो बढ़िया। तो ये हो गया ग्रुप 1 पास स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रुप 2 प्लान कर रहे हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स
जिन्होंने ग्रुप 2 भी अपीयर किया था दिसंबर 21 अटेम्प्ट में, ग्रुप 2 में अपीयर हुए थे बट वो फेल हो गए। मतलब अल्टीमेटली अब ये है कि आपने दिया एक ही ग्रुप था, ग्रुप 2 ही दिया था, और ग्रुप 2 में भी आप इस बार नहीं कर पाए, उसको क्रैक नहीं कर पाए। अब May 22 आप कैसे देना चाहते हो, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, स्पेशल ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट कैसे होना चाहिए? अगर आपने स्पेशली ग्रुप 2 अपीयर किया है और फेल हो गए हो, इसका मतलब आपने पहले चेक करना चाहिए कि आपका फेल्योर से आपका रिजल्ट कितनी दूर है। अगर आप मार्जिनली फेल हुए हो, बहुत ही कम डिफरेंस से फेल हुए हो, तो कोई बात नहीं भाई, सेल्फ स्टडी कर लो। जिन सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस कम है उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लो। बट अगर आपका सर फेलियर बहुत दूर है, मतलब आपका 120, 100, 150 से नीचे स्कोर है, बड़ा गैप है, तो भाई स्पेशल 50 बैच ले लो ताकि थोरो प्रिपरेशन हो जाए और अच्छे से कर ले। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रुप 2 के ऑलरेडी क्लासेस कहीं और से किए रहेंगे, उनको अभी भी कॉन्फिडेंस कम है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच कैन ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट इन दिस सिनेरियो, डेफिनेटली। करेक्ट। अब सर मेरे हिसाब से ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स तो थे। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच क्या है और ये स्पेशल 50 बैच क्या है। बहुत ही कम शब्दों में अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और वगैरह रिवीजन, तो सर क्या अपन बच्चों को बता सकते हैं? सर कॉमन बात इन दोनों बैचेस में ये है कि इन दोनों बैचेस में हम लोग कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करते हैं। फर्क क्या होता है सर कि यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कंप्लीट फोकस ऑन एग्जामिनेशन है। कंप्लीट फोकस ऑन एग्जामिनेशन रहने की वजह से क्या होता है सर, 30 से 40 लेक्चर्स में हम लोग पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करके स्टूडेंट्स को दे देते हैं। बट सर जब स्पेशल 50 की बात आती है तो स्पेशल 50 में एवरेज पर सब्जेक्ट में 50 लेक्चर्स होते हैं सर, जिसमें हम लोग थरो प्रैक्टिस एंड रिवीजन के साथ ये सभी कंसेप्ट पढ़ाते हैं। मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेड से ज्यादा ही होता है। यस सर, एग्जाम ओरिएंटेड से एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम लोग, जहां पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे को हर कंसेप्ट समझा भी है और उसकी प्रैक्टिस भी हमने क्लास में करा और बार बार रिवीजन भी करवाई है। यस सर, रिवीजन के थ्रू एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के थ्रू। यस, तो आई होप बच्चों आपको ये एक डिफरेंस भी समझ में आया होगा। और अगर आप इन तीनों सिचुएशंस में कहीं पे भी अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो अब आपको गाइडेंस भी मिल गया होगा कि May 22 के लिए आपको कैसे जाना है। स्पेशल में इसमें आपको एक अपनी तरफ से एडवाइस जरूर दूंगा कि आप जो भी प्लानिंग करें, जिस बैच में भी प्लानिंग करें, बट May 22 एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट सीरीज भी जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट पेपर अपने जरूर दीजिएगा। एनीवेज, अब मुद्दा यह है कि सर ये एग्जाम ओरिएंटेड और स्पेशल 50 बैच कहां से किस तरीके से दिखेगा। आपको स्क्रीन पर वी स्मार्ट एकेडमी का वेबसाइट दिख रहा होगा मेरे पीछे, हम दोनों के पीछे। आपको सीए इंटर के अंदर आपको यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड करके आपको दिख रहा होगा, मैंने टिक लगाया। आपको स्पेशल 50 बैच भी और एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी इसी फील्ड के अंदर दिखेगा, ठीक है ना। आप जैसे ही इसमें जाओगे तो आपको सबसे पहले दिख रहा है, देखिए प्रशांत सर का ही सब्जेक्ट है आपका EFF सुपर स्पेशल 50 का, फिर अमित सर का सब्जेक्ट है, फिर ऐसे ऑडिट का है। वैसे ही अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिखेंगे, आपको स्पेशल 50 बैचेस दिखेंगे, इसी पेज के अंदर दिखेंगे, तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्रशांत सर, अभी रिसेंटली मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि हमने वी स्मार्ट पर काफी अच्छे ऑफर्स भी रखे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के साथ पहले भी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो हमने उनके हार्ड टाइम्स में ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो आपके बैचेस है, इस पे अच्छे अट्रैक्टिव प्राइजेस पर ये रखे ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा बर्डन भी ना हो। एट द सेम टाइम ये बैचेस के थ्रू उनके प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। बिल्कुल। और एक लास्ट चीज, खुशखबरी ये कि हम दोनों का सब्जेक्ट आपको कॉम्बो में भी मिल रहा है, वेदर इट इज एग्जाम ओरिएंटेड और इट इज स्पेशल 50। तो हम दोनों का सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि ग्रुप 2 में दोनों दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं और ये दो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं नैया पार करवाते हैं आपके पूरे ग्रुप 2। मैं यहां पर मेंशन करूंगा जय सर के एडवांस्ड अकाउंट्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और उनके बैचेस की काफी तारीफ सुनी होगी आपने। जय सर की बैच करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एडवांस अकाउंट्स की हद तक कि आप कैसे एडवांस अकाउंट्स को टैकल कर पाओगे। सर ग्रुप 1 में अकाउंट्स जैसे अच्छी तरीके से हैंडल करवाते हैं, वैसे ही ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। सो नथिंग टू वरी, एडवांस अकाउंट्स मतलब जय सर के भरोसे छोड़ दो आप। थैंक यू सर। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चों ने अगर मुझसे कभी एडवांस अकाउंट्स पढ़ा है और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स और एफएम, ये एफएम EFF आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा आपको मेरी क्वालिटी लगी। सो अगर आपने मेरे क्लासेस लिए हैं और अगर आप FME को अभी ढूंढ रहे हैं
तो अब ऑप्शन खत्म कर लो और जो सामने आपको दिख रहे हैं उनका आप सब्जेक्ट चूज करो। सेम लेवल ऑफ क्वालिटी मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ रिवीजन मिलेगा। ठीक है, सो यस बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर May 22 अटेम्प्ट। थैंक यू। थैंक यू।